नमो नमः। सुप्रभात। पिछली कविता में हमने इसको सहस्वर गाया है। अब इसके भावार्थ पर चर्चा करेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको संस्कृत से हिंदी में समझेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यानी चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा, सदैव मैंने ऑलवेज, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, मेरा निवास, जो मेरा निकेतन है वो गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर है। विनय यानम नगारोहणम, आरोहण करता हूँ। विनय यानम, बिना यान के, विदाउट एरोप्लेन मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करके और पर्वत की चोटी पर चढ़ जाता हूँ। बलम स्वकीयम भवति साधनम, लेकिन उसके लिए बल की आवश्यकता होती है। तो क्या कहता है कि अपना बल साधन होता है। बलम स्वकीयम भवति मैंने होता है साधनम, ऐसे कार्य करने के लिए, कठिन कार्य करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें बल की आवश्यकता होती है और वो बल ही अपना साधन बनता है। इसलिए कहा है सदैव पुरतो निधि चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाओ। पथि पाषाणाः विस्मा प्रखराः, हिंसा पशवः परितो घोरा। बहुत उत्तम बात कही है इसमें दूसरे पैराग्राफ में। इसमें कहा गया है कि पथि, मार्ग में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। पथि पाषाणा विस्माः प्रखराः, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। इन बातों को आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं फिर। पथि पाषाणा विस्माः प्रखरा, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंसा पशु व परितो घोरा, चारों तरफ भयंकर व हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, गमन जबकि बहुत कठिन है। सुदुष्कर है, खलु निश्चय यद्यपि गमनम, लेकिन इतना सब कुछ है, मार्ग में चढ़ना बहुत मुश्किल है, आगे बढ़ना बहुत कठिन है, परंतु सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी मैं अपने कदमों को रोकूंगा नहीं, अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। और लास्ट में देखो क्या कह रहा है, जही ही भीतिम भज भज सकते, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यानी जही ही, त्याग दीजिए, भीतिम, भय को, भज भज सकतिम, और अपनी शक्ति का सेवन करो, अपनी शक्ति को याद करो, भय को त्याग दीजिए। जब उद्देश्य सामने होता है तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें भय को त्याग देना चाहिए और हमें शक्ति को याद करना चाहिए। विधेयी राष्ट्रे तथानुरक्तम, कहा गया है कि स्वदेश से अनुराग करो, अनुरक्तिम, अनुराग करिए, उसमें मिल जाइए, प्रेम करिए, किससे? राष्ट्र से, स्वदेश से, अपने स्वदेश से प्रेम करो। कुरु कुरु सत्यम ध्येय शरण, और अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान करो। सततम, लगातार, कंटिन्यू, अपने उद्देश्य को याद करो। भय को त्याग दीजिए, शक्ति का स्मरण करिए, अपने राष्ट्र से प्रेम करिए और लगातार अपने लक्ष्य का, उद्देश्य का स्मरण करिए, और उसको करते हुए सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अपने चरणों को आगे बढ़ाइए। तो इस चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है, इसको हमने पढ़ा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी हम समझा देते हैं आपसे। आप अपने पाठ में देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपने एक पद में देने हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना स्वयं का साधन क्या होता है, अभी पढ़ा है आपने पीछे, तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर खुद देंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। पथि के विस्मा प्रखराहा, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले कौन हैं, तो कौन है मार्ग में, वो आप उत्तर दे देंगे। सततम किम करणीयम, लगातार हमें क्या करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कहा, इस गीत के रचयिता, राइटर कौन है। स कीदृश कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में भी नीचे लिख करके बताएंगे आप। इस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है उसमें इन क्वेश्चन के आंसर लिख करके बताएंगे। आगे नेक्स्ट है, त्वम विद्यालयम खाली स्थान, ये दिया गया है, इसमें आपने ऊपर से उठा करके इन खाली स्थान को भरना है। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय में क्या करते हो,
आपने यहाँ से बताना है चल, आ जाएगा इसमें। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र में अनुराग क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर तीसरे का ख में आप नीचे लिख करके कमेंट में बताएंगे विदेही। मह्यम जलम देही, मूढ़ खाली स्थान धनागम तृष्णाम, जहीति भज गोविंदम सत्यम देशमरणम कुरु। ये सब पाठ में आए हैं, आप वहाँ से उठा करके लिखेंगे। देखो नेक्स्ट है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी आपने जो राइट है उसका सामने आम लिखना है यश, और जो गलत है उसके सामने न लिखना है। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना जो निकेतन है वो पर्वत की चोटी पर है, क्या ये सही है या गलत आप लिखेंगे। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, क्या ये सही है या गलत लिखेंगे। पथि हिंसा पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। गमनम सुकरम अस्ति, जाना सुकर है, दुष्कर नहीं है, सुकर, जाना पर्वत की चोटी पर चढ़ना आसान काम है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे ही चलना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। तो इनकी आप बता देंगे इनको। आगे देखो इसमें आगे कहा गया है विलोम पदानी, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकृत। वाक्य की रचना करनी है और अर्थभेद को आपने स्पष्ट करना है। परितः पुरतः, ये विलोम शब्द दिए गए हैं आपको। परितः मैंने आगे, पुरतः मैंने पीछे। नगह पर्वत, नागह, इनमें अर्थ स्पष्ट करते हुए आपने इनका वाक्य में प्रयोग करना है। परितः शब्द आ जाए ऐसा वाक्य आपने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विद्यालयस्य खाली स्थान एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य खाली स्थान एकम उद्यानम अस्ति। तो इसमें देखिए क्या आएगा, विद्यालय के खाली स्थान एक उद्यान है। विद्यालय के खाली स्थान एक क्या है? उद्यान है। तो आपने इसमें ऊपर से उठा करके जो एव खलु तथा परितः पुरतः सदा बिना ये दिया गया है, पुरतः मैंने होता है आगे, तो आप उठा करके लिख दें। सत्यम खालिस्थान जायते, सत्यम एव जायते, मुंडकोपनिषद का ये वाक्य है। तो इसमें बार बार आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, सत्यम एव जायते। किम भवान स्नानम कृतवान, ऊपर से उठा के लिखेंगे। स तथा चिंत्यति खालिस्थान आचरति, जैसा सोचते हैं वैसा ही आचरण करना चाहिए। यथा आया है तो तथा आ जाएगा, तथा आचरति। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, विद्या बिना जीवनम वृथा। और इसमें जो लास्ट वाला है आपका, इसमें खालिस्थान भगवंतम भज सदा, आपने भगवान का भजन करना चाहिए। विलोम पदानी है, इनको आप उल्टे लिख देंगे। जो समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछ लेंगे। आगे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान हैं, उनको आप करेंगे। और इस पार्ट में जो भी आपको कठिनाई है वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके मुझे बताएंगे, उनका निराकरण आपका किया जाएगा। बस इतना ही आज की वीडियो में। धन्यवाद।